नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार सभी कार यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। शेख हसीना का कल अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह आने का कार्यक्रम। कोटा में आयोजित शिक्षक अभिनंदन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षकों का आह्वान किया, आने वाली पीढ़ी को श्रेष्ठ और संस्कारवान बनाएं। और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर 4 मुकाबले में श्रीलंका ने भारत को 6 विकेट से हराया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि कार में पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए भी अब सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान कहा कि अगले 3 दिनों में सरकार इस संबंध में आदेश जारी करेगी। उन्होंने कहा कि अगर कार में आगे या पीछे बैठी सवारी सीट बेल्ट नहीं लगाएगी तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार का यह फैसला टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्ट्री की रविवार को एक दुखद कार दुर्घटना में मौत के बाद आया है। Because of this Cyrus accident, we have taken a decision. सामने बेल्ट का आवाज आता है, लगाया नहीं तो पीछे वाले भी नहीं लगाएंगे, आवाज आता रहेगा। तो पीछे और सामने दोनों को बेल्ट लगाना पड़ेगा। For driver and the driver near passenger, if you don't have belt, there is a fine. Now even the back people also, if they don't take belt, we will fine them. भारत की यात्रा पर आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना कल अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में जियारत करने आएंगी। इस दौरान उनका प्रतिनिधि मंडल भी साथ रहेगा। इसे लेकर पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। उनकी सुरक्षा के लिए 1,500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया जा रहा है। अजमेर रेंज के आईजी रूपिंदर सिंह ने बताया कि दरगाह में शेख हसीना का परंपरा अनुसार स्वागत किया जाएगा। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में भारत बांग्लादेश साझेदारी की समीक्षा करने और संबंधों को मजबूत बनाने के लिए द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में संपर्क, ऊर्जा, जल संसाधन, व्यापार और निवेश, सीमा प्रबंधन और सुरक्षा, विकास, साझेदारी, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। दोनों नेताओं ने मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की पहली इकाई का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। परियोजना का निर्माण भारत रियायती वित्त पोषण योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। ये बांग्लादेश के राष्ट्रीय ग्रिड में 1,320 मेगावाट जोड़ेगा। इस दौरान दोनों देशों के बीच 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय मंत्री तथा पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कल नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में प्रमुख भाजपा नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रूपरेखा तैयार करने पर विचार किया गया। बैठक में भूपेंद्र यादव, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, गिरिराज सिंह, डॉ वीरेंद्र कुमार, गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रहलाद जोशी सहित कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में और कमी आई है। कल 111 नए मामले मिले। इनमें जयपुर में 31, नागौर में 20 और प्रतापगढ़ में 16 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस बीच 279 रोगी स्वस्थ भी हुए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,789 रह गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों की ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताजा जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि आजादी के बाद पिछले 75 वर्षों में देश का गौरव और सम्मान बढ़ा है। ये शिक्षकों के कारण हुआ है, जिन्होंने कई चुनौतियों के बीच ऐसे युवा तैयार किए हैं जो देश को विकास के पथ पर ले गए। उन्होंने कहा कि अब हम आजादी के शताब्दी वर्ष में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में युवाओं को भारत के नवनिर्माण के लिए तैयार करने का दायित्व भी शिक्षकों का ही है। श्री बिरला ने कोटा की भामाशाह मंडी परिसर में शिक्षक अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बालक का चरित्र निर्माण शिक्षक ही करते हैं। उनके पास जो कुछ होता है उसे अपने शिष्य को समर्पित कर देते हैं। यही कारण है कि आज भी शिक्षकों का सबसे अधिक सम्मान किया जाता है। आज हमारे सब शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि बदलती परिप्रेक्ष्य के अंदर हम किस तरीके से आने वाले नौजवान को तकनीकी नए इनोवेशन की शिक्षा देकर दुनिया के अंदर सबसे श्रेष्ठ हमारा नौजवान हो, सबसे श्रेष्ठ हमारा विद्यार्थी हो, ये और समर्पण के साथ हमें सेवा करने की आवश्यकता है। जब आने वाली पीढ़ी के अंदर किस तरीके की संस्कृति संस्कार डाले कि वह हमेशा जिस तरीके से हमारी पद्धति थी, जिस हमारी प्राचीन संस्कृति थी कि गुरु विष्णु महेश, उसमें अगर सबसे समान रखा है तो उसमें शिक्षक का रखा है। इसी संस्कृति संस्कार को बढ़ाने के लिए शिक्षक दिवस हमारे लिए सबसे बड़ा पर्व है। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत में शिक्षकों का गौरवशाली इतिहास रहा है। केंद्र सरकार ने अब जो नई शिक्षा नीति बनाई है वह गुलामी की मानसिकता तोड़ेगी। उन्होंने कहा कि देश अब एक ऐसी शिक्षा पद्धति की ओर बढ़ रहा है जहां हमारी शिक्षा व्यवस्था 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक होने के साथ ही संस्कृति से भी जुड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति भारत को एक बार दोबारा विश्व गुरु बनाने का विजन डॉक्यूमेंट है। देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गया है। ये देश को पुनर्जागृति करने का, पुनर्निर्माण करने का, विश्व गुरु बनाने का एक दार्शनिक कल्पना है। उसको व्याख्यान करने का दायित्व शिक्षक समुदाय को। हम अपना शिक्षा व्यवस्था को विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए समर्पित करते हैं, लेकिन किनके माध्यम से, किनके द्वारा? शिक्षकों के द्वारा। यही हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की फैसला है। समारोह में सरकारी, निजी स्कूल और कॉलेजों के 20,000 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। प्रदेश में संगठित अपराधियों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध नियंत्रण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस के साथ आमजन की सतर्कता बेहद जरूरी है। बैठक में नाबालिग बालिकाओं के साथ हो रही दुष्कर्म की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की गई। बैठक में पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नाबालिग बालिकाओं के साथ दुष्कर्म के पंजीकृत अपराधों में राजस्थान 12वें नंबर पर है। दुबई में कल रात खेले गए एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर 4 मुकाबले में श्रीलंका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहली गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने रोहित शर्मा के 72 रन की मदद से 8 विकेट पर 173 रन बनाए। श्रीलंका ने 174 रन का लक्ष्य 19 ओवर और 5 गेंदों में हासिल कर लिया। इस जीत से श्रीलंका फाइनल में पहुंचने के निकट आ गया है, जबकि भारत का फाइनल में पहुंचना अब अन्य टीमों के मैच पर निर्भर करेगा। एशिया कप में आज सुपर 4 के चौथे मैच में पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार सभी कार यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। शेख हसीना का कल अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह आने का कार्यक्रम है। कोटा में आयोजित शिक्षक अभिनंदन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षकों का आह्वान किया कि आने वाली पीढ़ी को श्रेष्ठ और संस्कारवान बनाएं। और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर 4 मुकाबले में श्रीलंका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।